भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धांजलि देते वक्त जब हम वीर सपूतों के चित्र देख रहे थे और नाम पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगा कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति और शक्ति दोनों चाहिए, कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे। और ये राघव के बाण किस लिए चाहिए कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। आज का यह अभियान जन जन को राम बनाने का अभियान है। इसलिए मैं नमन करती हूँ श्रद्धेय मंच को, स्वामी जी को और मेरे सामने उपस्थित डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भदरवा के जनता, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कितने भी जुल्म पर हिम्मत नहीं हारी। मैं जब जम्मू से यहाँ डोडा आ रही थी, रास्ते में हमने एक जगह पर नाश्ता किया और एक भाई बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं डोडा के कार्यक्रम में जा रही हूँ। उन्होंने कहा दीदी आप डोडा के कार्यक्रम में जा रही हैं ना, तो दिल्ली के चश्मे से आप डोडा को और जम्मू कश्मीर की समस्या को मत देखना, आप वहां के लोगों से बात करना और डोडा की और जम्मू की कहानी आप दुनिया को बताना, आप दिल्ली को बताना। मैंने कहा क्या है ये डोडा की कहानी? उन्होंने कहा कि दीदी जम्मू कश्मीर के आतंकियों के नाम सबको मालूम है, बरहान वानी है, यासीन मलिक है, मालूम है। क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के सतीश भंडारी जी का नाम? क्या आपको मालूम है रामबन के विभीषण जी का नाम? क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के पारिकर बंधुओं जिनकी हत्या कर दी गई? क्या आप जानते हैं चंद्रकांत जी को जिनको घात लगाकर मारा गया? क्या आप डोडा के संतोष ठाकुर एडवोकेट को जानते हैं? क्या आप भदरवा के रुचित कुमार को जानते हैं? मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं चपनेरी में बारात के 25 लोगों की हत्या कर दी गई? क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा निकाली जा रही थी, वहां लोगों को गोलियों से ढूंढ दिया गया था, बस की लाइनों से निकाल कर मार दिया गया था? क्या आप ये सब जानते हैं? मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने कहा दीदी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इतना कैसे जानते हो? आप तो यहाँ काम करते होगे, व्यवसाय करते होगे, आप इतना कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, उनका नाम है गिरधारी सिंह जी। उन्होंने कहा कि 1996 में मेरे बड़े भाई, उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा, ये लोग मवेशी चराने के लिए ऊपर की तरफ गए थे, बक्करवाल वालों के यहाँ गए थे, वहां मिलकर खाना खाया था, तभी आतंकियों का हमला हो गया था। सबसे पहले वो बर्तन फेंके गए जिसमें काफिरों ने खाना खाया था। उसके बाद उन दोनों, मेरे भाई को उनके बेटे का गला काट दिया गया। 33 दिन तक शव वहीं बड़े पत्थर के पीछे पड़े रहे, कोई शवों को उठाने तक नहीं आया। दीदी मैं हताश हो चुका था। मैंने वहां पर जो आतंकी कमांडर है, मैं उसके पास पहुंचा। वो सूडानी था, सूडान से आया था, जिहाद के लिए आया था। उसके पास ऐसे ऐसे वायरलेस और ऐसी ऐसी मशीन गन्स थी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई और उनका बेटा ऐसे लापता है और बक्करवाल वालों ने बताया है कि उनको मार दिया गया है, मुझे उनका अंतिम संस्कार करना है। उसने वायरलेस पे पाकिस्तान बात की
और वहां से मुझे बताया कि इस जगह पर, इस पेड़ के, इस पत्थर के पीछे दोनों के शव पड़े हैं, जाकर ले आओ। दीदी मैं वहां गया, बिना सर के शवों को लिया, दाह संस्कार किया। उसने कहा दीदी जीने की मोहब्बत खत्म हो गई थी, मरने का डर खत्म हो गया था, और अब लगा कि यही रहूंगा, यही लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, बलिदान देना पड़ा, यही लड़ते लड़ते मरूंगा। क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। उसने कहा दीदी डोडा के घर घर की यही कहानी है, सैकड़ों लोगों का बलिदान हो चुका है, पर यहाँ अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, कोई पलायन यहाँ से नहीं करे। इसलिए मैंने कहा ना, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का, इस भूमि के लोगों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपका ध्येय गान है कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण बहोरे, जीना हो तो मरने से नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कारण है कि इतना बुरा हाल यहाँ पर है? उसने कहा दीदी कारण तो मुझे आप बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस आप करते हो, मैं नहीं करता। मैंने कहा भैया मुझे तो केवल दो कारण ध्यान में आते हैं। पहला कारण इस समस्या का है इस्लामी जिहाद, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया है, मी वर्सेस यू, I versus you, believers versus non-believers। मैं हूँ, मेरा एक प्रॉफिट है, मेरी एक किताब है, मेरी एक पूजा पद्धति है, आपको ऐसा ही मानना होगा। अगर आप नॉन बिलीवर हैं, आप किसी और भगवान की पूजा करेंगे, आपकी किताब अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है, आपको पूरी दुनिया में रहने का, जीने का हक नहीं है। ये जो जिहादी इंटॉलरेंस है, इसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। फ्रांस में कार्टून छपने पर वहां पर पूरे ऑफिस के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। स्वीडन में धार्मिक पुस्तक के अपमान के कारण शहर के शहर जला दिए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है। मुंबई में गोलियों से लोगों को और बमों से भून दिया जाता है। और अफगानिस्तान में हम सब देख रहे हैं, जब आतंकी और विचारधारा सत्ता में आती है तो क्या होता है। तो पहला जो प्रमुख कारण है वो इस्लामिक जिहाद, कि केवल हम रहेंगे, नॉन बिलीवर्स नहीं रह सकते, इससे पूरी दुनिया त्रस्त है। दूसरा कारण आपकी डोडा की और जम्मू कश्मीर की कहानी दुनिया नहीं जानती, दिल्ली नहीं जानती, कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि आपके अपने घरों के बच्चे भी, नेक्स्ट जनरेशंस भी जम्मू की कहानी नहीं जानते। जम्मू की कहानी शुरू होती है फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला से और खत्म हो जाती है महबूबा मुफ्ती के ऊपर। ये पॉलिटिकल कहानी नहीं है, ये राजनीतिक कहानी नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये एक सांस्कृतिक वॉर है। एक तरफ सनातन संस्कृति है जो भारत के लोगों के दिलों में है, जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, जो कहती है कि कण कण में भगवान, ईशावास्यम इदं सर्वम, जो कहती है कि हर रास्ता उस ईश्वर के पास ले जाता है, जो कहता है सब और शांति हो और पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ये संस्कृति कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं वहां किसकी पूजा करूंगा। तत्त्वम् अयि,
अगर ईश्वर हूं, तुम शैतान नहीं हो, तुम भी वही हो। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो इस पिंड में है वो तुम सब में है, यानी जो ईश्वर का कण मेरे में है वो तुम सब में है, वो पशु पक्षियों में है, वो पेड़ पौधों में है, वो ग्रहों में है। तुम में और मुझ में भेद कैसा, We all are one। यहाँ पूजा पद्धति कहाँ से आ गई? इसी सनातन संस्कृति के जो वाहक हैं, ऐसे कश्यप ऋषि ने कश्मीर की स्थापना की थी। ऋषि कश्यप ने जब कश्मीर की स्थापना की थी और श्रीनगर का नाम यहाँ मां लक्ष्मी के नाम पर रखा गया था। यहाँ तो सनातन संस्कृति के बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। अमरनाथ यहाँ है, मार्तंड सूर्य मंदिर यहाँ है, विश्वविद्यालयों में सबसे अग्रणी शारदा पीठ यहाँ है। कलहन ने राज तरंगिनी लिखी जिसमें उसने 1000 साल का वर्णन कर दिया। ये 1200 ईस्वी के आसपास लिखी। 1000 साल तक किस प्रकार से 21 हिंदू राजघरानों ने यहाँ कश्मीर पर राज किया, ये तो सनातन संस्कृति का सिरमौर था। हमें मालूम है क्या? हमारे बच्चों को मालूम है क्या? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसलिए अपने अपने घरों से शुरू कीजिए। ये जो सनातन संस्कृति का इतिहास है कश्मीर का, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को दिखाएं। समस्या शुरू हुई 1339 से, जब शाह मीर यहाँ का पहला मुस्लिम राजा बना। वहां से इंटॉलरेंस की संस्कृति आई। मी वर्सेस यू, केवल मैं ही रह सकता हूँ, सनातन संस्कृति के बाहर यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। Either get converted or get killed। 500 साल तक ये संस्कृति रही। तोड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की सनातन संस्कृति को। मंदिर तोड़ दिए, हमने कहा तोड़ दो, हम अपने ईश्वर को पेड़ पौधों में ढूंढ लेंगे। पेड़ पौधे उखाड़ दिए गए, हमने कहा उखाड़ लो, हम अपने ईश्वर को ऊपर आसमान में देखकर याद कर लेंगे। हमें कहा गया नजर बंद हो जाओ, तुम आसमान में भी नहीं देख सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आंखें बंद कर लेंगे, अपने मनों में अपने ईश्वर को खोज लेंगे। हिंदू और संस्कृति है जो मुझ में भी राम है और तुझ में भी राम है, हम सब राममय हैं। ये वो संस्कृति है, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लो, 700 साल से कोशिश हो रही है, अब तक तो खत्म नहीं कर पाए। यही यूरोप का देश होता, यही अफ्रीका का देश होता, यही मिडिल ईस्ट का देश होता, जहां एक बार इस्लामिक जिहादी आतंकी पहुंचे और अपनी इंटॉलरेंस के कारण पूरी की पूरी जनता को, राजा को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। वहां की संस्कृतियां नहीं बची। आज एक भैया कह रहे थे कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बचपन से गा रहे हैं ना, सोचा है कि क्या बात है? वो बात है हमारी सनातन संस्कृति, जो कहते हैं ये केवल राज्य नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वो मानते हैं राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, भूमि का टुकड़ा ही तो है। ये रहा भूमि का टुकड़ा, इसके ऊपर है एक जनसंख्या, एक राजा है, सेना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका राज होगा उसी का धर्म होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा एक जैसा इतिहास है और ये भूमि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी देव भूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। आखिर में एक बात और आगे बढ़ते हुए कहती हूँ, 500 साल में जब मुगलों का राज रहा, 1300 से लेकर 1700 के आसपास तक, उसके आगे वहां पर 6 बड़े नरसंहार हुए। लेकिन जो 7वां नरसंहार हुआ वो तो भारत आजाद हो चुका था तब हुआ, 1990 में हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ, जब 7वीं बार हिंदुओं को खदेड़ा गया इस भूमि से। कोई नहीं बोला, ह्यूमन राइट्स वाले दे वर क्वाइट। मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, सब चुप थे, सरकार चुप थी।
फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म की बात करने वाले चुप थे और यहाँ सेक्युलर भारत में हिंदू पिट रहा था और वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ टेररिस्ट्स। भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय होना था। सरदार पटेल ने कहा ये मेरा देश है, मैं संभाल लूंगा। नेहरू जी ने कहा मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर तो मैं ही संभालूंगा। 550 से अधिक रियासतें संभल गई, एक कश्मीर नहीं संभल पाया आपसे। और उसका कारण था क्यों नहीं संभला, क्योंकि यहाँ समस्या आ गई नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती की, जिसका खमियाजा इस देश को भुगतना पड़ा। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत का कोई भी कानून हो, भारत का संविधान हो, उनसे पूछकर ही भारत में लागू हो। नेहरू जी ने वचन दे दिया शेख अब्दुल्ला जी को, धारा 370 लेकर आऊंगा। शेख अब्दुल्ला जी गए अंबेडकर जी के पास। अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उन्होंने देखा धारा 370 यानी आपसे पूछ के सारे भारत के कानून और संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा ये देशद्रोह है, मैं इसको कर नहीं सकता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया गया। तब कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी थी, तब वो नेहरू गांधी वड्रा की पार्टी नहीं थी। उन्होंने भी कहा कि ये 370 आ नहीं सकता, लेकिन जब संविधान सभा का आखिरी दिन था उस दिन 370 धारा को लाया गया, इसको पास कर दिया गया, ये कहकर कि टेम्पररी है, कुछ साल के बाद चला जाएगा। ये कैसा टेम्पररी था जो सालों साल खड़ा रहा और देश सफर करता रहा। एक लाइन में क्या है आर्टिकल 370 धारा 370 कि भारत की संसद भारत के संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर तभी लागू कर सकती है जब यहाँ की विधानसभा इसकी इजाजत दे। ये गलत है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ था, जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो 550 रियासतों के लिए एक ही था, जम्मू कश्मीर के लिए भी वही था, कोई अलग नहीं था। विद्रोह हुआ, विरोध किया प्रजा परिषद ने, आंदोलन किया यहाँ की देशभक्त जनता ने। हटाओ इस आर्टिकल 370 को, सौतेला व्यवहार करता है जम्मू कश्मीर के साथ, ये भारत को इससे तोड़ता है। प्रजा परिषद के आंदोलन को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया, जेलों में ठूस दिए गए, यातनाएं दी गई, डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया और जो भी सीट्स थी जहां प्रजा परिषद स्ट्रॉन्ग थी उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। उनके साथ मुस्लिम बहुल इलाकों को जोड़ दिया गया। प्रजा परिषद के जो उम्मीदवार थे 65 नामांकन पत्रों में से 41 नामांकनों को रद्द कर दिया गया। ये सब जो थिएट्रिक्स थे, ड्रामा था, ये शेख अब्दुल्ला के इशारे पर हो रहा था, पर नेहरू जी चुप थे। अब ये दोस्ती आगे बढ़ी। कहते हैं ना बच्चों को, दोस्ती में संगत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे दोस्त चुनो, बदमाश मत चुनो। तुम ड्रग एडिक्ट चुनोगे तुम भी चर्सी बन जाओगे, तुम बदमाश चुनोगे तुम भी बदमाश बन जाओगे, तुम राज से द्रोह करने वालों को चुनोगे तुम भी वैसे बन जाओगे। ये दोस्ती और आगे बढ़ी। आर्टिकल 35A लाया गया जो कहता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कि कौन यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होगा। जो परमानेंट रेजिडेंट होगा उसी को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जमीन खरीद सकता है, वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और क्या आपको मालूम है ये जब 1954 में लाया गया, 10 साल पहले से लाया गया। क्यों? जो 1944 में हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए थे वो भी वापस आए तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। इतना बड़ा फ्रॉड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला गया। ये आर्टिकल 35 से ये महिला विरोधी था, ये हिंदुस्तान के लोगों के विरोधी था, ये दलित विरोधी था,
ये बुद्धिस्ट और गुरखों के विरोधी था, इसको तो जाना ही था। पर देश पूछता है, और मैं आखिर में बात करूं, देश पूछता है एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान क्यों नहीं था अब तक? क्योंकि 70 वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ जो आर्मी पर पत्थर मारते थे वो बेचारे देवर इनोसेंट स्टोन पेल्टर्स, छोटे छोटे पत्थर आर्मी पर मार रहे हैं। ये तो दिग्भ्रमित बच्चे हैं। यहाँ पर मुफ्ती और अब्दुल्ला जी के परिवारों के बच्चे तो बाहर पढ़ने जाते थे और यहाँ के बेचारे लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिया जाता था। कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स और दिल्ली की सरकार में दम नहीं। दिल्ली की सरकार ने, मोदी सरकार ने दम दिखा दिया। 5 अगस्त 2019 को दम दिखा दिया। धारा 370 समाप्त, आर्टिकल 35A समाप्त। भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। और जिसको हम बचपन से सुनते थे ना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। राइट टू एजुकेशन लागू होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होगा, पंचायतों को बहुत जबरदस्त पावर्स दी जाएंगी, सेंट्रल स्कीम्स लागू होंगी। जम्मू खुश है, लद्दाख खुश है, कश्मीर का आम नागरिक खुश है। स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, रोजगार मिलेगा, डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, आर्किटेक्ट्स आएंगे, प्रोफेसर यहां रह सकते हैं। कांग्रेस दुखी है, पाकिस्तान दुखी है, मुफ्ती अब्दुल्ला कुपकर अलायंस, जिसको कुपकर गैंग कहा जाता है, वो डरे हुए हैं। पाकिस्तान के अलगाववादी डरे हुए हैं और भारत की राष्ट्रभक्त जनता कह रही है ये डर अच्छा है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज तो ये भी पता नहीं चलता दिन में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है और आधी रात को ही बदल दिया जाएगा। वो भी कह रहे हैं कि काश मोदी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री होते। अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी है। तो आज भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तानियों, अलगाववादियों, पत्थर फेंकने वाले और राष्ट्रद्रोहियों, आप सुन लो कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। क्या नारे लगे थे जेएनयू में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। उसके बाद एक भी ऐसा राष्ट्रद्रोही अफजल अपने घर से नहीं निकला। उसको पता है अगर घर से बाहर निकलूंगा तो यूएपीए लग जाएगा, जेल में चला जाऊंगा, बेल भी नहीं होगी। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और इसलिए एकत्रित हैं कि आपकी कहानी, डोडा की, किश्तवाड़ की, रामबन की, भदरवा की कहानी, यहाँ के वीर सपूतों की कहानी, जम्मू कश्मीर की कहानी, ये दिल्ली में भी बतानी है और दुनिया को भी बतानी है।